सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 क्लासों में स्वर्ग को पुकारने वाले जो पाप है, 5 पाप, उनमें से 2 पापों के विषय में मनन चिंतन किया। जो पाप हमारे स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाता है। आज उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए तीसरे पाप पर हम मनन चिंतन करेंगे। पहले 2 पाप आप याद करते होंगे। पहला पाप था काइन का पाप, निष्कलंक रक्त को बहाना। उसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, किस किस प्रकार का हत्याएं होते हैं। दूसरा पाप सोदोम गोमोरा का पाप, वासना का पाप। यीशु मसीह नए विधान में क्या क्या सिखाया और उस पाप हमारे घर को नरक बनाता है, हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज सबसे पहले तीसरा जो पाप स्वर्ग को पुकारता है, हमारे घर को जो नरक बनाता है, वो पाप है मिस्रियों का पाप। इस्राएली लोग मिस्र देश में रहता था। सबसे पहले जोसेफ वहां पहुंचे और उनके साथ उनके बाद में उनके परिवार के अन्य लोग। कुछ वर्षों तक वो अच्छा रहा, जमीन जायदाद सब कुछ दिया, वहां वो फलता फूलता गया। उससे देख करके मिस्री लोग डर गए और जोसेफ के विषय में जिन्हें मालूम नहीं था, और ऐसे एक राजा आया जो इस्राएलियों को देख करके डरने लगे। और उन्होंने सबसे पहले आग्रह किया, इस्राएलियों का जितने भी लड़के लोग जन्म लेते हैं उनको मार डालें। और उन्होंने आदेश निकाला। इस प्रकार अनेकों बच्चे जो जन्म लेते ही मार डालते थे और उन लोगों पर इतना अत्याचार करने लगे, उनको वहां पर जीना मुश्किल हो गया। तो हम निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 23 एवं 24 में, एक्सोडस अध्याय 2 चैप्टर 2, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 23 एंड 24, वहां पर लिखा है, इस लंबी अवधि में मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली लोग दास्ता में त्रस्त होकर कराहते थे। वे अपनी दास्ता में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। ईश्वर ने उनका कराहना सुना। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दिया, याकूब के लिए ठहराया, अपना विधान याद आया। हालेलुया। इस्राएली लोग वहां पर जो कष्ट झेल रहे थे, मिस्रियों का जो अत्याचार सह रहे थे, उस अत्याचार सहते सहते वे ईश्वर को जब पुकारा, ईश्वर ने उनकी कराहना सुनी और इस्राएलियों के लिए उन्होंने जो वादा किया वो उन्हें याद आया। अध्याय 3 में भी है। अध्याय 3 वाक्य 7 से अगर पढ़ करके जाएंगे, चैप्टर 3 वर्स 7 ऑनवर्स,
मैंने मिस्र में रहने वाली अपने प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी। वाक्य 9 में जाते हैं, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। मूसा से प्रभु ने कहा। अर्थात जब कोई किसी गरीब जो कमजोर व्यक्ति को दबाता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, और उस अत्याचार सहने वाला व्यक्ति जब प्रभु को पुकारता है, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है। दूसरे लोगों द्वारा जो दबाए जाते हैं, दूसरों के जो अत्याचार सहते हैं, ऐसे लोगों का पुकार प्रभु तक पहुंचता है। यही है ये तीसरा जो पाव है। चाहे गरीब हो, चाहे इस प्रकार का जीवन जीने वाले गरीबी के कारण किसी के गुलामी कर रहा हो, किसी का मजदूरी कर रहा हो, या हमारे बीच में जो जात पात के नाम से दूसरों को दबाता है, जाति के नाम से हमारे देश में अनेकों लोगों को कई उनके लिए जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। कई लोग इस प्रकार का जाति के नाम पर किसी को पानी कुएं से निकालने नहीं देते। नीच जाति बोल करके ऐसे ऐसे कुआं है, ऐसे ऐसे जगह है जाने के लिए, इवन मंदिर जाने के लिए मना करते। ऐसे जो दबाया जाता है, ऐसे लोगों का, जो गरीब, जो दबने वाले लोग हैं, उनका पुकार प्रभु के पास सीधा पहुंचते हैं। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 4 को पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से अगर पढ़कर के जाएंगे, वहां पर भी इस प्रकार का लिखा हुआ मिलेगा। पुत्र, दरिद्र की जीविका मत छीनो और प्रतीक्षा करने वाले आंखों को निराश मत करो। वाक्य 2 से बहुत ही सुंदर। भूखों को मत सताओ, दरिद्र को मत चिढ़ाओ, कट्टु हृदय को उत्पीड़ित मत करो और कंगाल को देने में विलंब मत करो। वाक्य 5 में जाते हैं, दरिद्र से आंखें मत फेरो, उसे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। वाक्य अच्छे, सबसे अच्छा। यदि वह अपनी आत्मा की कटुता के कारण तुमको अभिशाप दे, तो उसका सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थना सुनेगा। तुम जिनको तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, दबाते हैं, अपमानित करते हैं, पीड़ा देते हैं, ऐसे लोगों का पुकार प्रभु सुनता है। यदि अपने हृदय के वेदना में वो तुम्हें शाप देगा, यहां पर बाइबल में लिखा है, प्रभु उसको सुनेगा। कई घर ऐसे हैं, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, परिवार के अन्य लोगों को, पड़ोसी को नीच समझ के दबाते हैं, अत्याचार करते हैं, मारते पीटते हैं। इस प्रकार का जो दुख कष्ट झेलने वाला अगर प्रभु को पुकारेगा, प्रभु सुनेगा। हमारे घर से, हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए दूसरों को दबाता है, दूसरों को शाप देने का कारण बन जाए। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 22 का भी एक वाक्य उठा लेते हैं। एक्सोडस चैप्टर 22, एक्सोडस चैप्टर 22 उसका
26वां वाक्य, 24वां वाक्य से पूरा लिखा है, यदि कोई आपके पास आकर कुछ पैसा उधार ले और आपने उसका कुछ सामान, कुछ साधन, उसका कुछ कपड़ा रहन में रखता है, सूर्यास्त के पहले उसको लौटा दो बोलता है। अगर पैसा आपको वापस मिला या ना मिला वो दूसरी बात है, लेकिन उसको अगर ओढ़ने के लिए जो चादर, अभी विशेष रूप से जो ठंड के मौसम में उस गरीब के पास हो सकता है एक चादर रहा होगा, वो आपके पास रख करके कुछ पैसा लेकर के गया, शाम होने के पहले उसको लौटा दो करके लेकर। वाक्य 26, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है, वह उसी से अपना शरीर ढककर सोता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु ईश्वर हूं। तो बार बार हमें ये सिखाते हैं कि हमें अन्य लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करना। सीधी सी बात, यदि हम किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी को ऐसा दुख पहुंचाते हैं, यदि उस दुख में वो ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है, वो हमें संकट में डाल सकता है। इसलिए हमें दूसरों को दबाना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को छोटा मानते हुए उनके ऊपर अत्याचार करना, कमजोर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करना हमें रोकना है। चौथा पाप जो स्वर्ग को पुकारता है, निर्गमन ग्रंथ का ही अध्याय 22 में वाक्य 20 से 22 तक अगर हम पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 20 to 22, वहां पर लिखा है, अनाथ, विधवा और परदेशी को कभी सताना नहीं। अनाथ, विधवा और परदेशी, अनाथ जिनका माता पिता नहीं है, विधवा जिनका पति नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति उनके ऊपर साया बनकर के रहना है वो नहीं है, उनको आश्रित रहने के लिए कोई नहीं। और परदेशी, परदेशी का मतलब है हमारे देश में रहने वाला अन्य लोग, जिनका अपना स्वयं का कुछ नहीं है। तो हम लोग इसका एक और अर्थ से भी इसको सोच सकते हैं। अनाथ माता पिता है, लेकिन माता पिता दारू पी करके, लड़ाई झगड़ा कर करके बच्चों का अच्छा देखभाल नहीं करने वाला, उस बच्चा एक अनाथ का जीवन है, क्योंकि माता पिता बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं, उनका खाना पीना मस्त। ऐसे बच्चों का शोषण अनेकों लोग करते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने के लिए दूर है, माता पिता का साया नहीं है उधर, ऐसे बच्चों का शोषण करता है। तो जिनका माता पिता बच्चों को सही देखभाल नहीं कर रहा हो या माता पिता से दूर रहता हो, ऐसे बच्चों का शोषण करना ये बहुत बड़ा पाप है। उसी प्रकार विधवा, पति होगा लेकिन पति देखभाल नहीं कर रहा है, वो दारू पी करके अपने मस्त अपनी जिंदगी जी रहा है। ऐसे ऐसे विधवा लोगों का, स्त्रियों का शोषण करने वाले अनेकों लोग हैं। परदेशी, भटके हुए लोग, या जिनका अपना जमीन नहीं है, अपना कुछ नहीं है, ऐसा किसी पर आश्रित रहने वाला लोग, ऐसे ऐसे लोगों का यदि हम शोषण करेंगे, वो अपने हृदय पीड़ा में प्रभु को पुकारेगा, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनेगा। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 35 वाक्य 17 वहां से पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपने दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता।
उसके आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आह अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं। उसके आंसू उसके चेहरे से जमीन पर नहीं बल्कि सीधा स्वर्ग चढ़ते हैं, यही लिखा है। तो हमें ऐसे अनाथ विधवा और परदेशी को सताना नहीं। और हम लोग मलाकी के ग्रंथ को अगर पढ़ेंगे, मलाकी का ग्रंथ उसके अध्याय 3 में भी है। मलाकी अध्याय 3 वाक्य 5 अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, मैं इन सभी लोगों के विरुद्ध तुरंत साक्ष्य दूंगा। ओछों, व्यभिचारी, झूठी शब्द खाने वालों, मजदूरों को उचित मजदूरी ना देने वालों, विधवाओं और अनाथों को सताने वालों, प्रवासियों के अधिकार छीनने वालों और मुझसे ना डरने वालों के विरुद्ध। अगला जो 5वां जो पाप स्वर्ग को जो पुकारता है, सीधा प्रभु तक पहुंचता है, वो पाप मजदूरों को उचित मजदूरी ना देने वाले, वो भी यहां पर लिखा हुआ है। और अनाथ विधवा परदेशी के विषय में भी यहां पर लिखा हुआ है। उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। 5वां जो स्वर्ग को पुकारने वाला जो पाप है, वही है मजदूरों का मजदूरी दबाना। जिनको जो देना चाहिए नहीं देना। जो व्यक्ति हमारे अधीन में काम करते हैं, उन्हें उचित वेतन नहीं देना। इसके अंदर हम कई चीजें लेके आ सकता है। जिनको आदर देना है, आदर नहीं देना। जिनको पैसा देना है, जिनको मदद देना है, वो मदद नहीं देना। और जो काम करने वालों को उचित वेतन नहीं देना, यह बहुत बड़ा एक पाप है। हम लोग याकूब का पत्र दिया है 5 वाक्य 4 को अगर पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 4, मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानून तक पहुंच गई है। वो मजदूरी, वो पैसा, जो गलत पैसा, हम लोगों ने पिछले एक क्लास में मनोचिंतन किया था, जो गलत पैसा हमारे घर को संकट में डालेगा। और आज यहां पर लिखा हुआ है, वो पैसा प्रभु को पुकारता है। जिस गरीब को आपको देना चाहिए नहीं दिया, आप सोचा मेरा पैसा कम हो जाएगा, वो पैसा प्रभु को पुकारता है। और जो काम करने वालों को उचित वेतन नहीं देना, वो पैसा प्रभु को पुकारता है। गलत रीति से जो कमाया हुआ पैसा, चाहे आप बैंक में जमा किया हुआ हो, वो पैसा प्रभु को पुकारेगा। सरकार को जो कर देना है नहीं दिया है, वो पैसा, जो गलत पैसा, वो प्रभु को पुकारता है। आज यहां पर यही तो लिखा हुआ है, वो पैसा प्रभु को पुकारता है। और प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 34, पिछले क्लास में भी मैंने बोला था 5 ऐसा हत्या के विषय में, वाक्य 25, 26, 27 में 3 ऐसा पाप के विषय में लिखा है। 27वां वाक्य में लिखा हुआ पाप वही है, मजदूरों को उचित वेतन नहीं देने, उनके वेतन को दबाने वाले, उनको प्रभु का दंड जरूर मिलेगा। तो हमें एक निर्णय करना है। हमारे घर को संकट में डालने वाले कुछ बात हम लोग मनोचिंतन कर रहे थे। आज विशेष रूप से हम लोगों ने दूसरे गरीब अनाथ लोगों को दबाना, अन्य लोगों को कष्ट ना पहुंचाने के विषय में, और जिनको जो देना चाहिए उनको देना है। चाहे आदर सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे मजदूरी हो, जो है अन्य लोगों के लिए हम जो देने के लिए है, उनको हमें देना चाहिए। उसको दबा करके नहीं रखना।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक निर्णय करें। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में यदि ऐसा कोई पाप हुआ, हमारे परिवार के किसी ने भी किसी को दुख, दर्द, दंड पहुंचाया, ऐसे पापों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। प्रभु को हमारे घर में बुलाइए और ऐसा पाप हम आगे कभी ना करने का एक निर्णय करें। सबों के साथ मेल प्रेम से रहने का, सबों को उचित इज्जत देने का एक निर्णय करें। दूसरों को हम अपने से छोटा नहीं बल्कि अपने से बड़ा मानने का एक मनोभाव के लिए प्रार्थना करें। प्रभु को बुलाइए। हमारे परिवार में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे इन कमजोरियों में जो स्वर्ग को पुकारने वाले 5 पाप, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ संख्या 1867 से 1867 कैटेकिज्म हम लोगों ने मनन चिंतन किया है। उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने, हमारे घर को स्वर्ग बनाने का निर्णय कीजिए। आइए हम प्रभु को पुकारें। शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा, राज करो मेरे मन में, वास करो मेरे दिल में। शांति के राजा आजा, प्रभु में तेरा दास हूँ, तेरे वचन का आशिक हूँ। प्रभु में तेरा दास हूँ, तेरे वचन का आशिक हूँ। रख तू मुझे अपने पास, दूर तुझसे जाने न दे। रख तू मुझे अपने पास, दूर तुझसे जाने न दे। शांति के राजा आजा, प्रेम के राजा आजा, राज करो मेरे मन में, वास करो मेरे दिल में। शांति के राजा आजा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अच्छा रहिए, प्रभु का गुणगान करते रहिए।